आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिए, 4 सर्वसम बल्बों के चित्रानुसार एक 12 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा गया है। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। प्रत्येक बल्ब की अनुमत वोल्टता एवं धारा क्रमशः 1.5 वोल्ट एवं 0.5 एम्पियर जो कि बल्बों की सामान्य चमक के लिए आवश्यक है। तब प्रत्येक बल्ब की सामान्य चमक के लिए R का मान 3/4 ओम है। प्रत्येक बल्ब की सामान्य चमक के लिए R का मान 21/4 ओम है। तीसरा, जब सभी बल्ब सामान्य रूप से चमकते हैं तब परिपथ में कुल शक्ति व्यय 24 वाट है। चौथा, जब सभी बल्ब सामान्य रूप से चमकते हैं तब R में व्यक्त शक्ति 21 वाट है। और इस तरह से हमारे पास परिपथ दिया गया है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि इन चारों में से कौन सा विकल्प जो है वह सही होगा। तो देखिए, हमारे पास इस तरह से परिपथ है। परिपथ में हमने 12 वोल्ट की बैटरी लगाई है और R प्रतिरोध लगाया है, जबकि यहाँ पे जो 4 सर्वसम बल्ब हैं हमारे पास समानांतर क्रम में लगे हुए हैं और हमें यहाँ पे प्रत्येक में धारा का मान दे दिया गया है। इसमें 0.5 एम्पियर है, इसमें भी 0.5 एम्पियर है और इसमें भी 0.5 एम्पियर, साथ ही साथ इसमें भी 0.5 एम्पियर की धारा आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को कुल वोल्टता का मान दिया गया है 1.5 वोल्ट है। ठीक है, एक में, तो इसी तरह से हमें 4 में भी प्राप्त होगा। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ से देखें तो कुल धारा का मान हमारे पास हो जाएगा। यहाँ पे देखो 1.5 वोल्ट जो है बल्ब के लिए है, तो हमारे पास इस प्रतिरोध में कितना बचेगा इसको भी देख लेते हैं। तो हम लोग 12 में 1.5 को घटा देंगे तो हमारे पास 10.5 वोल्ट जो है यह इस प्रतिरोध के पास की वोल्टता होगी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखें कि मुख्य धारा जो होगी यहाँ से जो जा रही है धारा I, उसका मान कितना हो जाएगा। तो I बराबर हो जाएगा, हमारे पास 4 है तो ये हो जाएगा 2 एम्पियर। कैसे 2 एम्पियर हुआ, देखो हमारे पास यहाँ पे 4 बल्ब है और एक में 0.5 एम्पियर है, यानी कि 2 एम्पियर की हमें यहाँ पे धारा प्राप्त हो रही है। और इस संयोजन में अगर हम लोग वोल्टेज देखें तो उसका मान हम लोग को 1.5 वोल्ट दिया गया है। समानांतर क्रम में है यानी कि सभी में बराबर होगा। ठीक है, और प्रतिरोध पे वोल्टता हम लोगों ने निकाल दी 10.5 वोल्ट। अब देखिए, प्रत्येक प्रतिरोध के लिए अगर हम लोग यहाँ पे देखें या फिर प्रतिरोध के लिए हमारे पास हो जाएगा विभवांतर V बराबर I गुणित R। I जो है धारा है, R हमारे पास यहाँ पे प्रतिरोध हो जाएगा। तो प्रतिरोध का मान देख लेते हैं बल्ब के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे जो विभवांतर है बल्ब के लिए जो हम लोग प्रयुक्त कर रहे हैं उसका मान अगर हम लोग देखें तो देखो क्या हो जाएगा। इस प्रतिरोध के लिए 10.5 वोल्ट है। ठीक है, तो इस प्रतिरोध R का मान हम लोग निकाल लेते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा 10.5 वोल्ट गुणित यहाँ पे धारा का मान हो जाएगा 2 एम्पियर मुख्य धारा का मान और प्रतिरोध R। तो R का मान हमें निकालना है तो इसको हम लोग इधर पक्षांतर कर देंगे तो R बराबर हो जाएगा 10.5/2। जब हम लोग इसको हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो है धारा का अगर हम लोग प्रतिरोध का मान देखें तो ये हो जाएगा 21/4 ओम हमें प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमने परिपथ में प्रतिरोध का मान जो है निकाल लिया। अब जो R में हमने ये जो निकाला है, ठीक है, इस R में व्यय शक्ति का मान अगर हम लोग देखेंगे तो हो जाएगा शक्ति P बराबर हमारे पास यहाँ पे विभवांतर का वर्ग बटे इस परिपथ में जो हमारे पास प्रतिरोध है R उसका मान। तो हमारे पास यहाँ पे वोल्टता का मान देखें तो कितना है 10.5 है। ठीक है, तो इसको हम लोग 10.5 गुणे 10.5 कर लेते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे प्रतिरोध का मान हो जाएगा 21/4। इसको हम लोग गुणा करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे शक्ति बराबर हो जाएगा 441 बटे यहाँ पे हो जाएगा 4 और पहले से हमारे पास है यानी कि ये हो जाएगा 4 ऊपर चला जाएगा बटे में 21। तो 4 से 4 कट जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 21 से एक बार में और ये 21 बार में, अर्थात शक्ति व्यय कितनी होगी अगर हम लोग प्रतिरोध में देखें इस परिपथ के तो ये हो जाएगा 21 वाट। अब हम लोग इसके अनुसार हमारे पास जो विकल्प है उनमें आए तो देखिए हमारे पास क्या हो रहा है कि हमें शक्ति व्यय जो मिल रहा है प्रतिरोध में वह 21 वाट है और प्रतिरोध का मान हमारे पास 21/4 ओम है। तो इसके अनुसार अगर हम लोग अपने विकल्प में आए तो यहाँ पे ए दिया है प्रत्येक बल्ब की सामान्य चमक के लिए R का मान 3/4 होना चाहिए, तो ये तो गलत हो जाएगा। बी दूसरा जो दिया है प्रत्येक बल्ब की सामान्य चमक के लिए R का मान 21/4 होना चाहिए, सही है। अब हम लोग तीसरे को दिया है जब सभी बल्ब सामान्य रूप से चमकते हैं तब परिपथ में व्यय कुल शक्ति 24 वाट है, तो ये तो गलत हो जाएगा। हमें यहाँ पे 21 वाट प्राप्त हुआ है। और यहाँ पे चौथा दिया गया है हमारे पास जब बल्ब सामान्य रूप से चमकते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो परिपथ R में जो शक्ति व्यय है उसका मान 21 वाट है। तो
हमारा चौथा बिल्कुल सही होगा। यानी कि हमारे पास यहाँ पे 2 उत्तर सही हो रहे हैं, एक तो 2 और दूसरा हमारे पास 4। तो ये दोनों ही हमारे विकल्प जो है यहाँ पे सही हो जाएंगे। ये रहे हमारे प्रश्न के उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।